औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि हमारी एलएमएस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो गई हुई हैं प्रॉपर। कल की जो कोर्स सिलेक्शन थी वो क्लोज़ हो गई हुई थी और आज 28 से हमारी जो एक्टिविटीज़ थी लाइक असाइनमेंट्स वगैरह, क्विज़ वगैरह वो स्टार्ट हो गए हैं। क्विज़ तो अभी आज नहीं आए, वो कल की डेट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो असाइनमेंट्स हैं वो आज से स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ CS 506 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन। आपने ये सॉल्यूशन अच्छे तरीके से नोट करना है, कोई भी डिजिट, कोई भी कोड इधर का उधर ना हो, क्योंकि अगर एक भी कोड, एक भी कॉमा इधर से उधर होगा तो आपका जो कोड है वो रन नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी जो असाइनमेंट है CS 506, इसकी ड्यू डेट क्या है। इसकी ड्यू डेट 3 है, यानी कि 3 नवंबर को इसने बंद हो जाना है। इससे पहले पहले इसने आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है। सेकंड थिंग, ये कितने मार्क्स की है, ये 20 मार्क्स की है। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे या सबमिट करवाएंगे तो रॉन्ग सोल्यूशन दे देंगे, हमारे GPA पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। हमारी इन एक्टिविटीज़ के मार्क्स जो हैं वो काउंट होकर हमारे फाइनल एग्जाम में लगते हैं। लाइक हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें हमारी जो LMS की एक्टिविटीज़ होते हैं उसकी काफ़ी परसेंटेज जो है उसमें काउंट होती है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दें कि आप असाइनमेंट क्विज ना करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले आपको मेंशन किया है कि आपने अपना ये जो असाइनमेंट्स बनाना है, इसको जो एडिट यूज़ करना है, एडिटर लाइक जो सॉफ्टवेयर, वो आप टेक्स्ट पैड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी नोटपैड जहाँ पर एडिट किया जा सके। क्या कोड देखें, एडिट के लिए आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आप नोटपैड भी ले सकते हैं ये वाला, आप सिंपल नोटपैड भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप सबलाइम टेक्स्ट भी ले सकते हैं ये वाला, और आप इसके अलावा VS कोड भी ले सकते हैं, ये VS कोड। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट एडिटर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप IDE यानी कि आप वो जो हमारा होता है नेटबीन, अपाचे नेटबीन जो होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो आपको असाइनमेंट करवा रही हूँ वो नेटबीन अपाचे में करवा रही हूँ, क्योंकि इससे आपके 0 मार्क्स भी कट नहीं होगा। लाइक 20/20 मार्क्स आएंगे, इस चीज़ की गारंटी है मेरी, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो टोटली हमारे सुपरवाइज़र के आउटपुट से मैच करेगा। इसलिए मैं सबको प्रेफर करती हूँ कि वो ये वाला जो नेटबीन अपाचे है वो डाउनलोड कर लें अपने क्या कहते हैं कंप्यूटर में। कैसे डाउनलोड करना है, आप जाएं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, ये क्या कहते हैं इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का। आपने वो जो सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप जो सबमिट करवानी है उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपने 3 जो फाइलें बनानी हैं, एम्प्लॉय की, टीचर की, मैनेजर की और जावा, यानी कि 4 ये जो फाइल्स हैं ये आपने सारी फाइल जो है वो सबमिट करवानी है एक जिप के फोल्डर में। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपका जो कोड है वो टोटली कंपाइल होना चाहिए, रन होना चाहिए, उसमें कोई एरर ना आए जब वो सुपरवाइजर जो हमारा प्रोजेक्ट रन करे। लाइक ये प्रोजेक्ट ही है कि हिसाब का, जब हमारी असाइनमेंट रन करे तो उसके सामने कोई एरर नहीं आना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका जो कोड है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, लाइक अच्छे से, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ठीक है, हर पॉइंट जो है वो मेंशन हो उसके अंदर। यहाँ पर इन्होंने बाकी लिखा हुआ है कि आपने ड्यू डेट से पहले करवाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। यहाँ पर अब आपको बता देती हूँ प्रॉब्लम। आपने एक स्टेटमेंट बनानी है, ये सारी उन्होंने आपको दी हुई है, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 फाइल्स आपने बनानी है ना। चारों की चारों उन्होंने आपको यहाँ पे उनका जो स्ट्रक्चर है बता दिया हुआ है कि आपने चारों फाइलों में क्या क्या करना है। उसके बाद जब आपका आउटपुट निकलेगा तो वो इस तरह का आना चाहिए आपका आउटपुट। ठीक है, सारा जो है इस तरह का आपने आउटपुट, जो आपका रिजल्ट आएगा वो इस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट शो करवाती हूँ। यहाँ पर मेरा जो आउटपुट आया है ये देखें। इन दोनों को कंपैरिजन में अगर लाएं, ये ब्लैक में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा। डज नॉट मैटर कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, लेकिन आपका जो वो है आउटपुट है वो दोनों सेम आने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्रिएटिंग एम्प्लॉय, टीचर एंड मैनेजर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए सेम वही यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, ये यहाँ पर इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड आया हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉय ID है 101 नेम, सैलरी और उसके बाद उसकी सैलरी, तो ये देखें सेम वैसे यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इन टीचर डिस्प्ले मेथड, वो भी सेम यही है। उसके बाद ये नीचे देख रहे हैं इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, वो भी सेम यही है।
उसके बाद कहा गया कि सैलरी जो है 102 एम्प्लॉय की सारा सैलरी उसका 60,000 है, तो ये देखें सेम वही आया है। उसके बाद टीचर की जो क्वालिफिकेशन थी वो पीएचडी थी, वो भी यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद है इन मैनेजर डिस्प्ले मेथड, ये आ गया हमारा वो। फिर आ गया इन एम्प्लॉय डिस्प्ले मेथड, ये हमारा आ गया वो। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ एम्प्लॉय आईडी 103, नेम अहमद, सैलरी 7,000, तो ये 17,000, तो ये देखिए सारा मेंशन है। उसके बाद जो मैनेजर है उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, आईटी का है। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद ये नीचे यहाँ पे आ गया डेमोन्स्ट्रेटेड, ये हमारी सारी यहाँ पर ये वो आ गई। उसके बाद टीचर वाला है तो हमारी ये टीचर वाला आ गया। एम्प्लॉय का है तो ये हमारा एम्प्लॉय का आ गया। आप खुद भी देख रहे हैं, आपको आइडिया होगा ईच एंड एवरीथिंग जो है वो टैली हो रहा है, प्रॉपर जो है वो मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी जो क्वालिफिकेशन वो क्या है, तो ये एमफिल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे इन मैनेजर डिस्प्ले इन एम्प्लॉयड मेथड, और इसकी जो आईडी है वो यहाँ पर 105 है, यहाँ पे भी 105 है, और सैलरी हिना की कितनी है, 80,000, तो यहाँ पर भी 80,000 है। उसके बाद ये कौन सी डिपार्टमेंट में काम कर रही है, मैनेजर डिपार्टमेंट में, एचआर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो ये यहाँ पर भी मेंशन है। यानी कि ये देखें यहाँ पर आया हुआ है बिल्ड सक्सेसफुली, टोटल टाइम 0 सेकंड, यानी कि 0 सेकंड के अंदर अंदर हमारा ये रिजल्ट आ गया है और कोई भी एरर नहीं आया। इट्स मीन कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये 110% जो है वो ओके है, लाइक कोई भी चीज़ इसमें मिसिंग नहीं है, ठीक है। ओके से मुराद ये है कि डन है, कि प्रोजेक्ट लाइक ये जो असाइनमेंट है ये 100% डन है। अब मैं आपको कोड दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर आके अपना फोल्डर बना लेना है। कैसे बनाना है मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आना है जावा एप्लीकेशन में। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी जगह आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख लेना है असाइनमेंट का, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर असाइनमेंट का नेम लिखा हुआ है CS506 असाइनमेंट, ठीक है। या आप अपनी BC से अपनी जो BC आईडी है उसके साथ अपना जो ये प्रोजेक्ट है उसका नेम रख लें, ठीक है। कोई भी आपने जो रखना है। रखने के बाद आपने इस वाले को, ये चेक हो जाएगा जब इसके ऊपर आप कुछ लिखेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर ऐसे होगा, चेक होगा, आपने इसको अनचेक कर देना है, यानी कि ये बिल्कुल यहाँ से ब्लर हो जाए, ठीक है। नेम लिखने के बाद अनचेक कर देना। अनचेक करने के बाद यहाँ पर आपने फिनिश पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। कैसा बन के आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बन के आएगा। एक सेकेंड इनको मैं क्रॉस कर लूँ। इस तरह आपके सामने आपका जो प्रोजेक्ट है वो आएगा। टोटल आपके सामने आएंगी 1 2 3 4 चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और जाना है न्यू पे। यहाँ पर आपने जाके जावा क्लास बनानी है। जावा क्लास का नेम क्या लिखना है वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर आपके सुपरवाइजर ने बताया हुआ है सबसे टॉप पे, ये देखें, एम्प्लॉय जावा, टीचर जावा, मैनेजर जावा और टेस्ट जावा। इसी तरह आपने लिख के और यहाँ पे लिख देना जो भी एम्प्लॉय जावा लिखा, नेम, उसके बाद फिनिश। फिर अगेन इस पे राइट क्लिक किया और जैसे मैं करके दिखाती हूँ, फिर अगेन इस पे राइट क्लिक किया, जावा क्लास में गए, फिर दोबारा से दूसरा लिखा और फिनिश कर दिया। इस तरह चारों फाइल्स आपने बना लेनी है। जब बना लेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएंगी। जब शो हो जाएंगी उसके अंदर आपने क्या करना है, आपके पास इतना इतना लिखा हुआ आएगा। इससे नीचे जो वर्किंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लें आप, सारी वर्किंग आपने सेम इसी तरह ही वर्क करना है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे ये पेड बनवाना हो तो वो मुझसे बनवा सकता है। इसकी जो कॉस्ट है वो 350 चार्जेस हैं इसके। 350 रुपीज़ में आपको ये प्रोजेक्ट बना कर दिया जाएगा, लाइक ये असाइनमेंट। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने बाय करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, वो मुझसे बाय कर सकता है। सेकंड जो है वो ये है, इसका भी सेम यही है। आपने ये कोड देख लेना है कैसे इसका लिखा हुआ है। और थर्ड पे हमारा टीचर है, टीचर का कोड भी यहाँ पर मेंशन है। और फोर्थ जो है वो हमारा ये वाला है, इसमें भी सारी वर्किंग मेंशन है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपको हर असाइनमेंट का सोल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो असाइनमेंट आपने बनवानी है उसकी क्वेश्चन फाइल मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमेंट जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन में चले जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे मुझे अपनी क्वेश्चन फाइल शेयर करें, मैं आपको उसका प्रोजेक्ट जो है उसके जो सोल्यूशन है वो बनाकर यहाँ पर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करूँगी। अभी भी ये किसी का आया है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड एक दफ़ा मैं आपको इसको लाइव रन करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर जब ये चारों फाइल्स आ जाएंगी उसके बाद आपने रन पे क्लिक करना है
ओके पे क्लिक करना है तो ये आपके सामने यहाँ पर ये बन के आ गया है। आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ, ये देख लें, ये सारा आपके सामने बन के आ गया है। वैसे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा और जितनी भी चीज़ें हैं आपकी वो सारी मेंशन होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।